बुलेटिन में हम बात करेंगे हुकूमत का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े, दलील नहीं धमकी, कोर कमांडर्स का आज़म, अफगान मिशन की हिमायत, बिजली का झटका, 24 अशिया महंगी, लुटेरे का दिल मोम, और आज भी बारिश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन के तर्जुमान बने हुए हैं। सियासी होने की वजह से लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं रहा। विफाकी वज़रा का इल्जाम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, शाहिद खाकान एंड कंपनी सारे मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। पार्लियामान में अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी गई। आजम स्वाति ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्लियामेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बहैसियत फरीक खुलकर सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तनाज़ात की जद में रहता है। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। अपनी रिकमेंडेशंस को हम लेके पार्लियामान में गए और हमने दावत दी अपोजिशन को कि वो आए और हमारे साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत करें। कोई भी शख्स पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम से मुतमईन नहीं है। जहाँ जहाँ अपोजिशन इलेक्शन हारती है वहाँ पे वो कहते हैं इंतखाबात में धांधली हुई। हमारी अपोजिशन चूँकि ज़हनी बोनों पर मुश्तमिल है, एक उनकी जो सलाहियत है वो बड़ी अपने केसेस के आगे की सोचने की नहीं है। उन्हें सिर्फ उनकी जो तमाम तर हमारे अपोजिशन की लीडरशिप है उसका सिर्फ एक ही हुनर आता है और वो ये है कि मुकदमों में तारीख कैसे लेनी है। इसके अलावा तो उनकी कोई और सलाहियत नहीं है। राज ने सेनेट की कायमा कमेटी की कार्रवाई की मजम्मत कर दी। कहा कि पॉलिटिकल स्टेटस को नहीं चाहती कि मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हों। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात में उनको मौत नज़र आती है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई करके इंतखाबी इस्लाहात के हुकूमती बिल पर वोटिंग कराई और पार्लिमानी जमहूरी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्शन कमीशन की टीमें 15 सितंबर को दोबारा मशीन का जायज़ा लेंगे। 2023 इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही कराएंगे। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने यकतरफा तौर पर हुकूमती इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल को ज़ेर बहस लाया और वोटिंग की। इसकी मिसाल जमहूरी तारीख में और पार्लिमानी तारीख में नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हमारी टेक्निकल टीम है उसका 15 सितंबर को इजलास है और उस मशीन की जो टेस्टिंग होगी वो दोनों टीमें मिलकर देखेंगी। जहाँ तक कि हमें नज़र आ रहा है कि जो पॉलिटिकल स्टेटस को है वो नहीं चाहती कि इस मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनको अपनी सियासी मौत नज़र आती है। ये इसीलिए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत इस बात पे पुरअज़्म है कि हमने 2023 के इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इलेक्शंस का बेड़ा गर्क किया। आजम स्वाति का कायमा कमेटी में इल्जाम, कहा इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दे। आजम स्वाति के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कमेटी से वॉकआउट कर दिया। आजम स्वाति और मुस्तफ़ा नवाज खोखर में भी तल्ख कलामी हो गई। ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी के इजलास में हुई बदमज़गी। आसम सवाती कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें।
इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम आसम सवाती के इल्जामात पर कमेटी से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इजलास में मुस्तफ़ा नवाज खोकर और आसम सवाती में भी तख्त कलामी हुई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि आसम सवाती साहब, आप बुजुर्ग हैं लेकिन आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। आसम सवाती बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किस से पैसे पकड़े। आसम सवाती ने कहा, बतौर कमेटी मेंबर मेरा हक है कि अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने मुस्तफ़ा नवाज खोकर को हिदायत की कि अपने जज्बात काबू में रखें। और कायमा कमेटी इजलास में गर्मा गर्मी के बाद वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने वजीर आजम को फोन लगा दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को हकायक से आगाह करने की हिदायत दी। कायमा कमेटी इजलास में क्या बात हुई, गर्मा गर्मी की वजह क्या थी, इजलास में क्या क्या हुआ, फैसले कैसे हुए, वॉकआउट क्यों किया। आसम सवाती ने वज़ीर आज़म को फ़ोन करके सब बता दिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन को धमकाने पर उतर आई है। अपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान कहा, साबित हो गया है कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले फ़नी तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ये कहती हैं कि हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और कोई पूछने वाला ही नहीं। बुसरा के इदारों को आग लगाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। ये रवैया दहशत गर्दाना और इंतहाई काबिल मसम्मत है। शहबाज शरीफ की आसम सवाती के बयान पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। साबित हो गया कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले फ़नी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकान ने बुसरा के रवैये पर वॉकआउट किया। इससे हुकूमती रवैये का पता चलता है। उनकी मुशावरत यह है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल में बंद कर दो, मीडिया की ज़बान बंदी कर दो। मरियम नवाज भी हुकूमत पर बरस पड़ी, ट्वीट ताक दिया, कहा हमने इदारों पर नहीं सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारों को आग लगाने की धमकी लगा रही है, पूछने वाला कोई नहीं। सेनेट पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती अरकान एहतजाजन कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात बिल्स में शामिल मुताद्दिद शिकों को खिलाफ आइन करार दे दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी ताज हैदर को खत लिख दिया। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग की तरमीम भी रद्द। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में कसरत राय से बड़े फैसले हुए। इससे कबल आजम सवाती ने चेयरमैन कमेटी ताज हैदर से कहा, वोटिंग करानी है तो हुकूमती मेंबर समीना मुमताज को ऑनलाइन लिया जाए, जो तबीयत नासाजी की वजह से लॉजेस में हैं। ताज हैदर ने कहा, वोट सिर्फ उसका होगा जो मौजूद होगा। ताज हैदर का साफ जवाब सुनकर हुकूमती अरकान कमेटी से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद वोटिंग में बाकी मानदा कमेटी अरकान ने कसरत राय से तीनों तरमीम मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात बिल्स में मुतादिद शिकों को खिलाफ आइन करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन कायमा कमेटी ताज हैदर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि EVM इलेक्टोरल फ्रॉड या इंतजामी बदअमनी को नहीं रोक सकती। EVM में बायोमेट्रिक शनाख्त का कोई निजाम नहीं। EVM के इस्तेमाल के अखराजात 150 अरब रुपए होंगे। कसी रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की साख और शफाफियत मशकूक रहेगी। हुकूमत को एहसास हो गया कि वो धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। हुकूमत की कोशिश है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं हुकूमत करवाए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम की राय का एहतराम किया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। कोई इदारा भी इस हुकूमत से महफूज नहीं। हुकूमत मुतनाज़ इलेक्शन करवाना चाहती है। जब तक इलेक्शन चोरी होते रहेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमती वजीर खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुआ। कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करके अपने जो इलेक्शन के अंदर धांधली है इसको कामयाब किया जाए। हमारा मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नहीं है, हमारा मसला ये उल्टे सीधे कवानीन नहीं है। आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद है। उस आइन और उस कानून के तहत अगर इलेक्शन करवाए जाए कोई मसला नहीं। अगर अवाम की राय का एहतराम किया जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन
जब तक इलेक्शन चोरी होंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। 2018 के इलेक्शन की चोरी ने ये साबित किया है। हमारा तजर्बा ये है, जब से ये हुकूमत आई है, ये चोरों की हुकूमत आई है, ये चोरी के नारे मारती है कि ताकि हमारी चोरी पर शक शुबा ना हो। तो आज इलेक्शन कमीशन भी महफूज नहीं। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ दे दिया तो उस पर भी ये इल्जाम लगा सकते। तो आज जो हुकूमत है, जो उसका रवैया है, यही सबसे बड़ा हर्फ मुल्क की जमहूरियत पर डाल रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि नाअहल हुकूमत सिर्फ तनकीद ही करती है, लोग सिर्फ करप्शन का शोर मचा रहे हैं। पीपी पूरी ताकत से उठेगी, पंजाब को पीपल्स पार्टी का घर बनाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सियासत में नोकझोंक चलती रहती है। हकीकत ये है कि नून लीग एक सियासी जमात है, फ्रंट फुट की सियासत करना है, इसलिए पीडीएम में नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सबसे बड़ा इशू इलेक्शन कमीशन नहीं उठाया। हम ये कहते हैं कि अगर अच्छी चीज़ है तो हमें समझाओ, हुकूमत हर बात को मसला बना देती है। ये काहिल है, नाकाम है, तो वो सिर्फ इल्जाम तराशी करे। ये गालियां निकाल कर, इल्जामात की बारिश करके, करप्शन का शोर मचा कर जो है, नाअहली को तो आप नहीं छुपा सकते ना। 3 साल बड़ा वक्त होता है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और यहाँ हुकूमत जो बनेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। सियासत में ये छोटी मोटी नोक झोंक जारी रहती है, इसका नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि PMLN एक पॉलिटिकल जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात है। हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपना तौर तरीका है, उनका अपना तौर तरीका है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि हम तो PDM बनाने वाले हैं। PDM के अंदर हम क्यों नहीं है इस वक्त, हम उससे निकल आए हैं। उसकी वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि हमें फ्रंट फुट पे जाके गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहिए, अदम एतमाद की तारीख पेश करनी चाहिए। देखिए, इस पे तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने उठाया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग EVMs हैं। देखिए, इस पे चाहिए तो ये था कि हुकूमत सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मशावरत करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।